तो बात आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इस बात की कामना करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम आपके लिए 2024 के PYQ पर कांस्टेबल GD के ले रहे हैं। तो आपके लिए क्रम से हम 20 फरवरी से लगा के 29 फरवरी तक करवा चुके हैं। GKGS हिंदी के हम लोग शिफ्ट बाई डे बाई साथ साथ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पर कि 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरा हम लेने वाले हैं। इसके पहले मैं GKGS की वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा। और आप पहली बार देखें तो आपको बता दें, हम आपके लिए अभी तक 120 प्लस GD कांस्टेबल का PYQ प्रश्न की बात करें 120 प्लस वीडियो बन चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GKGS हिंदी, इन चारों पोर्शन मिलाकर हम आपको हल करवा रहे हैं। चार पोर्शन के 120 प्लस वीडियो हो, मतलब समझ जाओ कि आपके पास प्रश्नों का भंडार रखा है, जाके देखिएगा और आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। 70% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 2024 के हिसाब से पेपर बनने वाला है और आप समझ पाएंगे कि भाई 2024 में किस प्रकार से कौन सा टॉपिक प्रश्न पूछा था, मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, GKGS में, रीजनिंग में, चारों पोर्शन देख सकते। चलिए आपको हिंदी दिखाते हैं। हिंदी किस प्रकार से आया था शिफ्ट नंबर तीसरे में, पहला में देखे आपने, दूसरा देखे, तीसरा देखे। अब तीसरा देखेंगे कि पिछले शिफ्ट और पिछले तारीख में किस प्रकार का हिंदी आया था। चलिए तो आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं। हमारे पास हमें लेकर आया आपके लिए हिंदी का, GKGS का हो चुका है शिफ्ट किस तारीख का, क्योंकि GKGS हिंदी साथ साथ चल रहे हैं। आप देखिए विद्यार्थी, चलिए हमें कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द, मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताओ। कह रहा है हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आएगा, वही पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। जिसका दमन ना किया जा सके, तो जिसका दमन ना किया जा सके उसे अधम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधम्य कहते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न हमें 2 ही पूछेगा था हर शिफ्ट में, ठीक है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है रेखांकित भाग, सॉरी, जो आपका रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा, इसको आपको फिल करना है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में, भाई आपको पता है संसार बहुत विशाल है, इसलिए बोल रहा है विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। तो किसी भी अच्छी चीज़ की वस्तु का परिचय आपको देना है तो इस विशाल बड़े संसार में आपको क्या विज्ञापन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें फिटनेस जो ऑप्शन होता है वही आंसर होता है। पहली बात भाई इतना तो बन सकता है कि हिंदी पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प वाला पुल्लिंग चाहिए, पुल्लिंग शब्द चाहिए, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, देश विदेश, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ हैं। इतना ही तो पूछ रहा भाई। व्याकरण में 15 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न गद्यांश का आएगा, है कि नहीं। कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव भारी पड़ जाता है, बिल्कुल सही बात हो रहा है। तो यहाँ पूरा हमें आप खुद कह सकती हैं चुनाव भारी पड़ जाता है। तो भाई कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव मतलब होता है आपसी प्रेम की बात हो रहा है, भारी पड़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आस्तीन के सांप होते हैं कई लोग हैं कि ऐसा रहता है। तो यहाँ पर है कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव भारी पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, पता है। ये प्रश्न हमें अन्य भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। और ये मैं आपको GD की तैयारी करवा रहा हूँ। पहली बार GD के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश की अनेक भर्ती परीक्षाओं में साथ देने वाला है। GD में तो देगा बात, मध्य प्रदेश के वर्ग 1, 2, 3 में जो हिंदी का सिलेबस है वहाँ पर देगा। और ग्रुप 5, ग्रुप 4 जो भी वैकेंसियाँ हैं जहाँ हिंदी का सिलेबस है वहाँ आपको हिंदी का जो GD का है जो सिलेबस भी आपको साथ देने वाला, ठीक है। हमें बोला जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उससे हम क्या बोलते हैं, अतिथि कहते हैं कि नहीं। जिसकी ज्ञात हो वो बात अलग होता है। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें बोल रहा है विलोम शब्द चाहिए पहली बार, ठीक है। विलोम शब्द, तो जो कोष्टक में जो शब्द है उसको विलोम चाहिए। तो आ जाएगा जी, उसने बड़े ही उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। तो आग्रह का मतलब हो जाएगा दुराग्रह, ठीक है। तो आग्रह का उल्टा हो जाएगा दुराग्रह। इस प्रकार थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब बनेगा भाई, है कि नहीं। तो आपके पास हम बता जानकारी रूप में रीजनिंग के, हम मैथमेटिक्स की, हम GKGS के और हिंदी के चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं। और रीजनिंग और हिंदी के हम तो अलग से वीडियो बना चुके हैं GD के हिसाब से। अगर हिंदी का पढ़ना चाहते तो आप लोग सभी जितने टॉपिक आ रहे हैं बार बार ना, इन टॉपिक का वीडियो बन चुका, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और रीजनिंग तो पूरा अध्याय पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए विद्यार्थियों। हमें बोल रहा है जो रेखांकित भाग उसका विलोम बताओ। तो रेखांकित बर्फ, बर्फ का उल्टा पानी बनेगा। हिमालय बर्फ से ढका, ये सही बात है, लेकिन बर्फ का उल्टा क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। नहीं समझे, समझ गया होंगे। चलिए विलोम। अगला प्रश्न हमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है वो भी तत्सम शब्द से, ठीक है। तो तत्सम शब्द की पूर्ति करना है। मक्षिका न जाने कब से भ्रमरा रही है। तो मक्षी का मतलब होता है मक्खी, क्या होता है, मक्खी, ठीक है, जानते हैं ना। तो मक्खी न जाने कब से भ्रमरा रही है। तो मक्खी की अगर हम बात करें तो इसका तत्सम रूप बनेगा आपका मक्षिका, ठीक है। चलिए तो
तो कुछ कुछ प्रश्नों को तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बिना पढ़े थोड़ी बन सकता है। तो रही बात, आपको माता पिता की इच्छा पूरा करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जीडी 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जो तो क्या दिक्कत है, 25 में आपको भर्ती देना है ना। आपको पता है बस आपका फरवरी महीने से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, आपके पास समय बहुत कम बचा है। और आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान रख विद्यार्थी, हम आपके लिए 120 प्लस वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा। अगर फायदा नहीं होता तो आप लोग कमेंट बोल सकते हैं, सर आप जो पढ़ा रहे हैं मत पढ़ाइए, आपका कोई भी काम का नहीं पढ़ाई, हम बंद कर देंगे भाई। जब हमें हमारा पढ़ाई वाला कोई काम ही नहीं का नहीं आ रहा तो क्या करें पढ़ाई, है कि नहीं। हम आपको 70-80% गारंटी लेते हैं विद्यार्थी, आपको फायदा होगा, नहीं होगा तो आप लोग पेपर देने के बाद आके बोल सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न हमें कह रहा था विद्यार्थियों, गर्मी से मनोज बेसुध हो गया। तो बेसुध का हमें पर्यायवाची चाहिए, मतलब होता है मूर्छित, उसे सुध ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है भाई। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, क्या उसे कुछ पता होता नहीं होता ना, उसे हम बोलते हैं मूर्छित होना, या बोल सकते हैं बेहोश होना, ठीक है, या बोलते हैं बेसुध, समझे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं, फिर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में हमें कह रहा है कोई भाग त्रुटि है तो त्रुटि भाग ज्ञात करें, नहीं ये तो नहीं सुना कर, है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, भारत दुनिया के सबसे तेजी में, अब तुम खुद दिमाग लगा सकते हो, यही तो मिस्टेक हो गया। भारत के सबसे तेजी में बढ़ते, क्या चीज़ आप फिटनेस लग रहा है, क्या हिंदी व्याकरण के अनुसार सही है जी, नहीं है, देखो खुद देख लो ना। भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते, बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर होगा। क्या आगे चेक करना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपको दिमाग लगा के प्रश्नों को छांटना है, 2 नंबर पकाना, हर प्रश्न 2 नंबर का ध्यान रखें। और हम आपके लिए 2024 के हिसाब से हम बिल्कुल सिलेबस तैयार कर रहे हैं, छांट रहे हैं, बीन रहे हैं, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट कितना कितना प्रश्न आ रहा है, पूरा छांट के तैयार रखने वाले हैं। बस जल्द हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। वक्त लेकिन हम थोड़ा गलती कर दिया, आपको पहले बताना था, 1 महीने 2 महीने पहले जब सही रहता आप लोग तैयारी कर पाते हैं कि बाकी तो वैसे मैं बता ही तो चल रहा हूँ ना, बताते ही तो आ रहा हूँ भाई, जी के जिस हिंदी मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्या क्या आ रहे हैं, आप लोग पढ़ते हों तो अच्छी बात है, आपका देखिए फायदा ही होने वाला है। वैसे हम आपको लाने वाले हैं 2024 के हिसाब से सिलेबस, ध्यान रखें, पाठ्यक्रम जल्द से जल्द वीडियो बना के डाल देंगे, देख लीजिए आप लोग। चलिए, उचित आपको देशज विदेशज शब्द चाहिए, पहली बात आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने, ठीक है। तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर अपील के अलावा कोई ऑप्शन ना है जो वहाँ फिट बैठेगा, सीधी बात भाई। वाक्य बनाया गया है, वाक्य में अशुद्धियाँ हैं तो छांटना है। रही बात, वाक्य में शब्दों की सही ढंग से अगर उपयोग हो तो ही वो वाक्य सही लगता है, तो यहाँ पर अपील प्रयोग होगा तब वो सही बैठेगा भाई, है कि नहीं। इस प्रकार 10वीं का आंसर आपका ऑप्शन अपील हो जाएगा, चौथा नंबर का। अगला हमें बोल रहा है पर्यायवाची बताओ इस सुविधा का, मतलब होता है तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो, मतलब होता है सहूलियत, तुम अपनी सहूलियत के अनुसार काम करो। तो इस शब्द जो कोष्टक में है सुविधा, इसका पर्यायवाची बन जाएगा सहूलत, ठीक है, सहूलियत। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए वही पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थी, बस आप लोग पढ़ने काम कीजिएगा, हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रश्नों का भंडार आपको मिलने वाला है। दबे पैर मतलब होता है आस, आस, आहिस्ता का काम करना, आहिस्ता का काम करना, मतलब शांत शांत काम करना। तो एक मुहावरा है दबे पैर, जैसे हम कहें दबे पैर भाग गया, मतलब होता है आहिस्ता से भाग गया, मतलब बिना बताए भाग गया, उसे हम बोलते हैं आहिस्ता, ठीक है, धीरे धीरे। दबे पैर मतलब आवाज़ ही नहीं आया, शान शान निकल लिया बिना बताए, दबे पैर। नेक्स्ट है मुहावरा, देख सकते हैं आप लोग, गाढ़े का साथी मतलब होता है बुरे समय में सहायता करने वाला। तो गाढ़े का साथी एक शब्द होता, मुहावरा होता है, इसका अर्थ बनता है बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपको मिलेंगे भाई व्याकरण के, मुहावरे या लोकोक्ति के। एक लोकोक्ति आया तो एक मुहावरा आएगा, हो सकता दोनों लोकोक्ति आए दोनों मुहावरे आ जाए, लेकिन आएंगे दो तो कन्फर्म है। लोग तैयार करने वाले हम बस जल्द आपके पास लाने वाले 2024 का जीडी का सिलेबस। चलिए, वैसे पीवाई के ऊपर आप लोग देखते रहिएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। अगर आप 120 प्लस वीडियो देख लेते हैं विद्यार्थियों ना, तो आपके पास दिमाग लग जाएगा कि पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछा था, ये हम गारंटी लेते हैं। 70-80% का आपको फायदा नहीं होगा तो आप लोग बोल सकते हैं हमको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे विद्यार्थी तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपके बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए, यहाँ आप इसके ऊपर एक बार होंगे फिर से देखो, इस प्रकार का प्रश्न अभी पूछा था, नहीं पूछा, बताओ पूछा था कि नहीं। चलो यहाँ देख लेते हैं क्या गलती है। तो यहाँ गलती आपको दिख रहा है, क्या ढूंढना है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं भाई। अब अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पर जो, अब देख यहाँ खुद देखिए तुम, लोग पर लड़कियों का शिक्षा
को विरोध करते हैं, शिक्षा को विरोध करते हैं। आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो, यहाँ से पूरा सेंटेंस बिगड़ रहा है। देखिए ना, कुछ लोग पर कुछ लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा को विरोध करते, खुद देखिए यहाँ से पूरा सेंटेंस बिगड़ा हुआ है, यही आपका आंसर है, खत्म किया। 2 नंबर जी मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत था नहीं था ना? तो ऐसे बहुत सारे अगर सेट लगा लेते हो तो आपके पास दिमाग लगने लगेगा कि कहाँ गलत है, कौन सा बात कहाँ सही हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को विद्यार्थियों। तो वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए, मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। तो मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ आपको क्या लग रहा है, बताइए क्या गलत है। यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ मैं होनी चाहिए था। मैं एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया, ये ठीक जमता है कि नहीं? तो यहाँ मैंने कर दिया है, तो मैंने ठीक नहीं है, मैं जी सही बैठता मेरे हिसाब से, जो आपका आंसर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर में खुद ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे व्याकरण के और 5 प्रश्न आपको गद्यांश के मिलने वाले। चलिए देखते हैं गद्यांश का प्रश्न कैसे करना है। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक प्रासंगिक हो चुके हैं और वे व्यापक बदलाव की मांग करते हैं। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज बना के गए हैं कानून, उनको बदलाव की मांग कर रहे हैं। ठीक है, इन कानूनों में समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। सही बात है। इस प्रकार से हम अंग्रेजों के कानून के बारे में पाठ मिला। इसके पहले आप देख सकते थे, पिछली बार जो आया था सितंबर 2 में, वहाँ प्रश्नों को रद्दीकरण वाला था पेपर का। यहाँ पर मतलब अच्छे अच्छे गद्यांश आ रहे हैं। आपके पास बेसिक दिमाग है ना, आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, आसपास परिवेश को जानते हैं ना, तो ऐसे गद्यांशों के प्रश्नों में आप 10 नंबर आराम से पकड़ सकते हो। तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखें। और पेपर से पहले हम आपके लिए टिप्स देंगे कि पेपर आप क्या करना, कैसे करना, समय कैसे मैनेज करना है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों। हम जल्द ही आपके लिए ऐसे हर भर्ती परीक्षाओं का PY क्यों लेकर आते रहेंगे। अभी GD का एग्जाम चल रहा है, GD का लेकर आने वाले समय में MTS का आएगा तो MTS लेंगे, RRB NTPC हर भर्ती परीक्षा का प्रयास करेंगे, जो हम आपसे बन पाता है। आपके लिए जितना हम सहायता कर सकें उतना हम आपके लिए PY के प्रश्नों के माध्यम से या जो भी सिलेबस से उठा के पढ़ा कर आपका सहयोग कर सकते हैं। बस हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है विद्यार्थियों। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि माँ बाप आपकी सफलता की राह देख रहे हैं। आपका राह आपका परिवार देख रहा है, आप खुद देख रहे हैं, आपके माता पिता देख रहे हैं, आपके फ्रेंड देख रहे हैं कि मेरा दोस्त पढ़ाई करने आएगा, कुछ बनकर आएगा, है कि नहीं बताओ? तो आप लोग क्या चाहते हो? कुछ चाहते नहीं? चलिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आप देखिएगा विद्यार्थियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम हौसला रखे हैं, वो मंजर हमें खड़ा करना विद्यार्थी, पढ़ना तो पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करें। पूरा 1 महीना 2 महीने बचा था, तब से भेड़ा हूँ मैं, समय बहुत कम बचा, पढ़ें 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 पढ़ें। मैं पर डे आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आप सोच सकते हो आप लोग ना, 120+ वीडियो बनाना कोई आसान बात है क्या? कुछ बताओ। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोग क्या मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। बस हमें आपका सहयोग चाहिए और हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। चलिए, हौसला बढ़ाना है विद्यार्थी मेरा, तो मेहनत सहयोग तो करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जी हिंदी, चारों प्रश्न कवर हो रहा है। हिंदी और जीके जी साथ साथ चल रहा है, डे बाई शिफ्ट भाई। चौथा शिफ्ट के साथ मिलते हैं आपको।